फाल्गुन की पूर्णिमा। आप कहोगे सर ये तो बताओ ही मत, हमें पता है होली है। तो फाल्गुन की पूर्णिमा क्या होती है अपने, तो होली होती है। पर होली के दिन अपने खूब सारे कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार की होली होती है। कौन कौन सी होती है मैं वो बताता हूं, देखो आपको। अजमेर में एक जगह पड़ती है भिनाय। या भिनाय में कोड़ा मार होली होती है, एक दूसरे के कोड़े मारते होंगे तो कोड़ा मार होली। करौली में एक जगह पड़ती है महावीर जी, वहां पे लठ मार होली होती है। भिनाय अजमेर में कोड़ा मार होली, महावीर जी के अंदर लठ मार होली होती है। बाड़मेर वालों को और कुछ मिला नहीं तो एक दूसरे के बाटे ही मार लिए, तो बाड़मेर में ये पत्थर मार होली होती है। तीन तो ये होली के इन प्रकार याद रहे कि भिनाय में कोड़ा मार होली होती है, महावीर जी में लठ मार होली होती है, और बाड़मेर के अंदर ये पत्थर मार होली होती है। अजमेर में वापस में चलना चाहूंगा। अजमेर में जगह है ब्यावर। ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। बादशाह कौन, तो अकबर का जो वित्त मंत्री था टोडरमल, वो बादशाह होता था, उसकी सवारी निकलती है। ऐसा कहा जाता है कि टोडरमल को यहां पर एक दिन के लिए बादशाह बनाया गया था, हाथी पर बिठाकर उसकी सवारी निकाली गई थी। आज दिन तक वो होली वाले दिन बादशाह की सवारी निकलती है, जिसमें बादशाह के रूप में टोडरमल वहां पर बैठा होता है। मैं वापस बाड़मेर पे आऊंगा। बाड़मेर में इस दिन इलोजी की बारात निकलती है। इलोजी की बारात होती है। ऐसा इलोजी कौन, तो आपने होलिका का नाम तो सुना होगा। हिरण्यकश्यप की बहन जो होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाती है, उसको वरदान था कि आग में वो जलती नहीं थी, पर उस दिन चमत्कार को नमस्कार है, उस दिन होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। हम उसी याद के अंदर होली मनाते हैं। आज भी होली का जो डंडा रोपण है तो डंडा प्रहलाद होता है, हम प्रहलाद को निकालने का प्रयास करते हैं और होलिका जल जाती है उसके अंदर। कहते होलिका के जो मंगेतर थे उनका नाम था इलोजी। होलिका से शादी होने वाली थी, अब होलिका तो जल गई, फिर खाली इलोजी की बारात निकाल लेते हैं। हालांकि अपने पश्चिमी राजस्थान में तो इलोजी को धोखते हैं, छेड़छाड़ का देवता कहते हैं। मुझे लगता है यार इलोजी का ब्याह नहीं हुआ, होलिका जल गई तो फिर बंदा क्या करता, कुछ ना कुछ तो करे, तो छेड़छाड़ ही कर ली होगी यार छोटी मोटी कोई, तो छेड़छाड़ के देवता है। कोटा में एक जगह पड़ती है सांगोद, वहां पर इस दिन भगवान की झांकियां निकालते हैं और उन झांकियों को कहते हैं नाण। तो कोटा में इस दिन सांगोद में नहान होता है। जयपुर में इस दिन एक नाटक किया जाता है जिसमें पूरी आपकी लाइफ साइकिल दिखाई जाती है, और उस नाटक का नाम है जन्म पर्ण मरण का त्योहार। देखो आप, जन्म मतलब पैदा होना, पर्ण मतलब शादी होना, मरण मतलब मृत्यु होना। व्यक्ति का लाइफ साइकिल यही है, पैदा होता है, बड़ा होता है, शादी होती है, फिर मर जाता है। तो वो पूरा जीवन चक्र एक नाटक के माध्यम से बताया जाता है होली वाले दिन, ये जयपुर के अंदर। ये कुछ मुख्य मुख्य चीजें याद रखना। बिनाय अजमेर में कोडामार होली है, महावीर जी करौली में लठमार होली है, बाड़मेर में इस दिन पत्थरमार होली होती है, ब्यावर में बादशाह की सवारी निकलती है जिसमें बादशाह टोडरमल होता है, बाड़मेर में इलोजी की बारात निकलती है, इलोजी को छेड़छाड़ का देवता कहते हैं, सांगोद कोटा में नाहन है, वास्तव में भगवान की झांकियां हैं जिनको ये लोग नाहन बोलते हैं। जयपुर में इस दिन जन्म परण मरण का त्योहार। मैं जब भिनाई की बात आई तो एक और बात बताए बिना रह नहीं सकता। मैं बताना चाहूंगा ये बात कि भिनाई में राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति स्थापित की गई थी, फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। मुझे याद है हमारे 2010 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि राजस्थान की पहली सहकारी समिति कहां स्थापित की गई थी, तो भिनाई अजमेर में की गई थी, 1904 के अंदर की गई थी। छपनिया अकाल पड़ा था 1899 के अंदर। मैंने कभी बहुत पहले बताया होगा कि विक्रमी कैलेंडर अपने वाले कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। ईस्वी सन में 1899 चल रहा था,
57 साल आगे करोगे तो विक्रमी संवत में 1956 चल रहा था। उस साल भयंकर अकाल पड़ा, हम कहते 56 अकाल था। गांव में लोग आज भी 56 का नाम लेना पसंद नहीं करते। मैंने अक्सर होटलों में 56 नंबर के रूम नहीं देखे, अक्सर मानिए कि खाता बही के अंदर मैंने 56 नंबर का पेज नहीं देखा। ये तो मोदी जी के आने के बाद में 56 इंच का सीना पता नहीं कैसे फेमस हो गया, बाकी 56 का अंक शुभ तो बहुत माना जाता था। उस 56 काल के टाइम में भारत के अंदर एक बेहतरीन गवर्नर जनरल राज कर रहा था, लॉर्ड कर्जन। कर्जन का बेचारे का दिल रोया कि यार अकाल पड़ा, किसान के पास पैसे नहीं, और ये किसान पैसे के लिए बाणिये के पास जाता है, साहूकार आड़तीये के पास जाता है, और वो आड़तिया जितना ब्याज लेता है वो ब्याज चुकाते चुकाते किसान की कमर टूट जाती है, पर उसका ब्याज नहीं चुकता। पीढ़ियां बीत जाती है लेकिन मूलधन खत्म होने का नाम नहीं लेता, ब्याज खत्म होने का नाम नहीं लेता। यार किसानों की दुर्दशा मेरे से नहीं देखी जाएगी। किसानों को सस्ते लोन दो, चीप लोन दो। तो साहब लोन दे कैसे, सस्ते लोन कैसे दे? तो सरकार दे इनके लिए, इनको कोऑपरेटिव सोसाइटी खोले, और यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले ले, जहां पर ब्याज ज्यादा नहीं लगाएंगे, कम ब्याज लगाएंगे, साहूकार की तुलना में मरेगा तो नहीं किसान यहां पे आके। तो पूरे भारत के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटियां खोली गई थी, सहकारी समितियां खोली गई थी, आज दिन तक अपने गांव के अंदर वो काम करती है। 1904 का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लेके आया था वो लोग। राजस्थान में केवल अजमेर ही एक ऐसी जगह थी जहां अंग्रेजों का राज था, बाकी सब जगह राज तो राजाओं का हुआ करता था। अजमेर के अंदर उस लॉर्ड कर्जन ने 1904 में, जिस साल एक्ट आया था, बिनाए में पहली सहकारी समिति स्थापित कर दी थी। तब मुझे लगता है यार आड़तिया साहूकार के किसान हमेशा खिलाफ ही रहा है, क्योंकि वो और किसान कभी एक हो ही नहीं सकते, दोनों के हित टकराते हैं भाई आपस में। आड़तिये को किसान से ही लाभ कमाना है। तब लगता है कि यार गौरों को गालियां तो फालतू में निकालते हैं, बेचारे प्रयास तो बहुत भले भले करके गए थे। तो ये याद रख लेना थोड़ा सा।